जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 3 के लिए बेस्ट स्टडी प्लान क्या होगा, बेस्ट बुक्स क्या होंगी, कौन सी कोचिंग के एफएलटी मॉक टेस्ट लगाएं, क्या हमें पेड बैच खरीदने की आवश्यकता है अथवा नहीं है, एनआईयूएस डीएलएड वाले क्या करें, अंतिम वर्ष में है जो लास्ट ईयर में है, चाहे डीएड की बात करें, डीएलएड की बात करें या बीएलएड की, तो उनको क्या करना चाहिए, और फाइनली हम 90 प्लस स्कोर किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसलिए सेशन में अंत तक बने रही। फिर भी कोई डाउट या कोई कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और वर्ग 3 के लिए मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल और बहुत शानदार मास्टर वीडियोस लेकर आने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहें और निःशुल्क प्राप्त करें, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट ईयर में हैं, डीएड वाले हों चाहे डीएलएड वाले हों, तो आप सभी ने नोटिफिकेशन को देखा होगा, मैंने भी आपको बताया है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक आपकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं कंप्लीट होना चाहिए। और आप सभी को मालूम है कि फॉर्म भरने की लास्ट जो तिथि है वो है 1 अगस्त, यानी कि आप सभी की शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं 1 अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए। ये तो हो गया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो लिखा है वो मैंने बता दिया। उसके अलावा व्यावहारिक में आपको बताऊं तो पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष लगता है। और आप जो लास्ट ईयर वाले हैं, चाहे वो डीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, पूरी प्रोसेस में भाग लेना चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए, और आगे जो होगा अपन देखेंगे, क्योंकि लगभग 1 साल की प्रक्रिया रहती, कई बार नियम भी बीच में बदल जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप तैयारी करें लास्ट ईयर वाले, लास्ट सेमेस्टर वाले, और एग्ज़ाम दें अच्छे से, और फिर जब रिजल्ट आएगा तब अपन देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, कुछ साथी हैं एनआईयूएस के हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एनआईयूएस हमने डीएलएड किया है तो हम योग्य हैं अथवा नहीं है, इस वैकेंसी में हमें फॉर्म फिल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे टच में ऐसे कई हैं, कई साथी हैं जिन्होंने एनआईयूएस डीएलएड किया और वर्तमान में वो वर्ग 2 के पद पर कार्यरत हैं, शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि एनआईयूएस डीएलएड मान्य है। बाकी नोटिफिकेशन में लिखा है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे साथी एनआईयूएस वाले वर्ग 2 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में उनका चयन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं एनआईयूएस डीएलएड वाले मान्य है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, कई सारे साथियों के सवाल आ रहे हैं कि सर एफएलटीज मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और कितना आवश्यक है इनका लगाना। तो एफएलटीज की बात करें या मॉक टेस्ट की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट प्रतिदिन लगाएं, कम से कम 1 और अधिकतम 2 मॉक टेस्ट लगाना है। कहाँ से लगाएं, तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी कोचिंग संस्थान शिक्षक भर्ती के लिए बेस्ट है। अब मैं इस YouTube चैनल पर ओपनली नहीं बोल सकता, नहीं तो मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा प्रमोशन कर रहा हूँ। तो आपको 2 संस्था यानी 2 कोचिंग के टेस्ट खरीदना है, और एक, अगर आप प्रतिदिन 2 लगा रहे हैं तो एक सुबह लगाएं, एक शाम को लगाएं, और अगर एक दिन में एक लगा रहे हैं तो आज पहली कोचिंग का टेस्ट लगाएं और अगले दिन दूसरी का, इसी क्रम को फॉलो करें। टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मॉक टेस्ट ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, और जब आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि आप स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाईक्यू भी आप लगाएं, पीवाईक्यू जैसा 100 नंबर का पेपर अभी जो आने वाला है वैसा पूरा 100 मार्क्स का पीवाईक्यू तो नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन सेक्शन वाइज मिल जाएगा। और सेक्शन वाइज में मैथ्स का अलग से, साइंस सोशल साइंस का अलग, हिंदी इंग्लिश, तो उनको लगाएंगे आप जब पीवाईक्यू को, तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले हैं। और टाइप के अंदर भी एक चीज़ और मालूम आपको इंपॉर्टेंट चलेगी, किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी चैप्टर वाइज भी हमें ये मालूम चलता है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और टाइप वाइज भी मालूम चलता है। पीवाईक्यू भी जरूर लगाएं। एफएलटी मॉक टेस्ट तो अति आवश्यक है आपके एग्जाम निकालने के लिए, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है, क्योंकि जब आप पहला एफएलटी लगाएंगे फुल लेंथ टेस्ट, कहो आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाएं, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट बढ़ेंगे, और फिर आपका स्कोर कार्ड भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई बात एफएलटीज की, कहाँ से लगाएं मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, आपको ही चयन करना है ना। आप इतने समझदार तो होंगे, वर्ग 3 के शिक्षक बनने वाले हैं, मैं ओपनली नहीं बता सकता, ठीक है ना।
पर्सनली अगर किसी का मैसेज आएगा तो मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ। उसके बाद हम बात करें क्या स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे हमारे 90 प्लस स्कोर आ सके। तो बेस्ट स्टडी प्लान यही है कि आपको कम से कम प्रतिदिन 8 से 10 घंटे आपको देने होंगे आपके सिलेबस को। जब आप सिलेबस को 8 से 10 घंटे देंगे और 100% सिलेबस होगा, तभी आपको आपका मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपने जो सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं उसी सिलेबस का प्रतिदिन रिवीजन भी आवश्यक है। ठीक है, तो प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे आपको रिवीजन को भी देने होंगे। सिलेबस करो, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी 2 घंटे आपको चाहिए। अब कुछ साथी ऐसे होंगे जो 8 घंटे में से 3 से 4 घंटे वो अपने किसी कोचिंग संस्थान में दे रहे होंगे, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आपको 3 से 4 घंटे से ज़्यादा समय वहाँ नहीं देना है। यानी कि अगर आपने पेड कोर्स खरीदा है किसी कोचिंग का, ऑनलाइन आप उसमें पढ़ रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे ही दें। उसके बाद बचे हुए इसमें से जो 3-4 घंटे हैं उसको आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। और ये सेल्फ स्टडी बेस्ट बुक के माध्यम से होने वाली है। कोचिंग संस्थान की भी बुक हो सकती हैं वो। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करें 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे अगर आपने यूट्यूब पर क्लासेस ले लें या फिर किसी पेड बैच को खरीद करके वहाँ पर एप्लीकेशन से क्लासेस ले लें, 3 से 4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना है। उसके बाद बचे हुए इसमें से जो 3-4 घंटे हैं उसमें सेल्फ स्टडी करना है, बुक से करना है या कोचिंग संस्थान द्वारा बनाए गए नोट से करना है। सेल्फ ज़रूर करना है। उसके बाद उनका रिवीजन करना है। उसके बाद आपको FLTs ज़रूर लगाना है। FLTs ज़रूर लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर ही लगाना है और ये कम से कम 1 से 2 टेस्ट ज़रूर लगाना है। ठीक है, अगर 2 लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सुबह की दवाई हो जाएगी, एक शाम की। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी और आपको देखने में समझ में आएगा कि आपके कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप टेस्ट लगाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है। सारी चीज़ें FLT से क्लियर होती जाती हैं। ठीक है ना। अब मैं एक बार शॉर्टली बुक्स का और बता दूं। वैसे मैं बुक्स का लास्ट सेशन में बता चुका हूं, फिर भी कई सारे साथियों के फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं सर बुक्स के लिए एक बार और बताएं कौन सी बुक्स बेस्ट होंगी। तो मैं आपको बात करूं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी के लिए जो NCERTs हैं वो ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स 20 मार्क्स का आने वाला है और 6 से लेकर आप 10th तक की NCERTs कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद भी आपको कुछ करना है तो RS अग्रवाल बेस्ट बुक है और कॉन्सेप्ट किंग आप सभी को मालूम है गगन प्रताप सर की है। तो ये बुक्स देखेंगे, सारा वही मटेरियल रहेगा NCERT का, पर यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी रहेगा, शॉर्ट मेथड्स रहेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो NCERTs लगाएं, उसके बाद ये बुक्स भी कंप्लीट कर लें। वही के वही टॉपिक्स यहाँ भी रहेंगे, शॉर्ट मेथड्स देखने को मिलेंगे और आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। साइंस की बात करें तो साइंस 30 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो साइंस का पार्ट है, क्योंकि ये 30 नंबर का आने वाला है और 3 सब्जेक्ट हैं। इसमें भी सबसे पहले आप NCERTs करें 6 से लेकर 10 तक की। NCERT के साथ साथ ही NCERT का एक 1 लाइनर आता है, हर सब्जेक्ट का 1 लाइनर आता है। NCERT का 1 लाइनर मिलेगा 6 से लेकर 10 तक का। उसमें पूरा फैक्चुअल रहेगा, जो आपकी 6 से लेकर 10 तक की बुक्स में आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे वही का वही 1 लाइनर में आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा और आपको फाइनल एग्जाम में भी वही के वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1 लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई राइटर्स के मिल जाएंगे, खान सर का भी है और भी कई राइटर्स का है। उसके अलावा आप क्या लगाएं, लूसेंट जरूर पढ़ें। लूसेंट एक साइंस के नाम से ही लूसेंट आती है, उसको जरूर पढ़ें। और ऑब्जेक्टिव इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव रहती है एक लूसेंट, उसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस भी कर लें। साथ ही आप खान सर की बुक ज़रूर खरीद लें, साइंस की बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। साइंस ही मोस्ट IMP है, क्योंकि 30 नंबर का आपका आने वाला है। उसके बाद हम सोशल साइंस की बात करें, 20 नंबर का है। इसमें भी आपको 6 से लेकर 10 तक की NCERTs पूरी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, NCERTs का 1 लाइनर आएगा, खान साहब का भी आता है और महेश कुमार वर्णवाल जी का भी आता है। किसी एक का खरीद लें, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें
उसके बाद क्या करना चाहिए, तो आपको लूसेंट कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट हैं, और चारों सब्जेक्ट का शॉर्ट में अगर कहीं देखेंगे तो लूसेंट से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, कम से कम पेजों में, और बहुत ही शानदार फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पर, और आपको एग्ज़ाम में भी वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करें एमपीजी के क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एमपीजी के का भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो एमपीजी के जरूर पढ़ लें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स किससे पढ़ें, तो चमत्कारी नोट्स है, बहुत शानदार बुक है, इसके अलावा टाटा मैकग्रा-हिल है, और भी कई राइटर्स हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका पहले से क्लियर है, आप किसी स्पेशल बुक से पढ़ रहे हैं, अच्छे राइटर से पढ़ रहे हैं, तो उससे भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है तो वो यही है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो दोनों में ही अनसीन पैसेज, वोकेबलरी और ग्रामर आने वाली है। तो हिंदी की सबसे पहले बात करें, दोनों ही 15-15 नंबर की लैंग्वेज हैं, और हिंदी के लिए बेस्ट है लूसेंट। अगर आपने लूसेंट अकेली भी कर ली, एनसीईआरटी देख लें। उसके अलावा अगर आपने लूसेंट अकेली कर ली, तो लूसेंट से ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर लगाएं, अपठित और पठित गद्यांश का प्रैक्टिस लगाते रहें, ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहें, और वोकेबलरी की प्रैक्टिस करते रहें। आपको लूसेंट ही सफिशियंट है। फिर भी कमी लगती है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, हरदेव बहारी जी की बुक है, किसी एक बुक को और ले सकते हैं, पर लूसेंट मेरे हिसाब से पर्याप्त है। इंग्लिश की बात करें सेकंड लैंग्वेज की, तो 15 नंबर की आने वाली इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए भी लूसेंट सफिशियंट है। चाहो तो लूसेंट ले लो, या परफेक्ट ले लो, या नीतू सिंह मैम की बुक आती ये ले लें। तीनों बुक्स में से एक कोई बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बुक्स पर्याप्त हैं, समय भी कम है। अब कुछ साथियों के कमेंट्स आएंगे कि सर इतनी सारी बुक्स इतने कम समय में कैसे पढ़े। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, 90+ स्कोर के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, मैंने ऐसी बुक्स का कई बार जिक्र किया है, इस सिलेबस का भी जिक्र किया है, तो आप सभी को मालूम होगा, आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ साथियों के कमेंट्स आते हैं कि सर यूट्यूब पर हम किसे फॉलो करें जिससे हम बिना किसी पेड बैच के भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी एक अच्छे से शिक्षक को आप पकड़ सकते हैं, और उसके जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर फ्री कंटेंट रहता है यूट्यूब पर। पूरा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंग्लिश का पूरा आपको जो सिलेबस है पूरा मिल जाएगा वहाँ पर। हिंदी में जाएंगे तो हिंदी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब आपको कौन से चैनल को फॉलो करना चाहिए, तो आप पहले से यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आप सभी को मालूम होगा। मैं यहाँ पर ओपनली नहीं बोल सकता किसी के बारे में कि कौन सा चैनल आपको फॉलो करना चाहिए। फ्री में भी बहुत अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पर, आप चाहें तो फ्री में भी पूरा कंटेंट पढ़ करके और फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। चाहे आप मैथ्स की बात करें, मैथ्स का भी बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है। आपका जो सिलेबस है 6 से लेकर 10 तक का, वो कंप्लीट कर लीजिए। साइंस की बात करें तो साइंस का भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सोशल साइंस का भी है, हिंदी का भी, इंग्लिश का। तो यूट्यूब पर भी आप देखते रहें, ज़्यादा समय ना दें। 3 से 4 घंटे इस समय सोशल मीडिया पर नहीं देना है। 3 से 4 घंटे में भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, और सबसे बेस्ट एजुकेटर को देखना है, आप सभी को मालूम होगा। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी है, तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।